जो फर्स्ट टाइम, तो आप क्या कहेंगे कि इनका वर्क अभी आप जो 3 मंथ हुए हैं इनका वर्क आप देख रहे हैं, आपकी गहरी नज़र है इनके ऊपर, तो क्या कैसा जा रहा है इनका वर्क कि वो दूसरे गवर्नमेंट पहलों की तरह एक आवाम को एक लारा ही लगा रहे हैं कि वाकई ये कोई अमली इकदाम कर रहे हैं कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ बड़ी अच्छी एक्टिविटी, बड़ी अच्छी चेंज है। मैं समझता हूँ कि इस तरह हमारे पाकिस्तान में 40% खवातीन हैं और इस खवातीन की हर चीफ मिनिस्टर बने और खास तौर पर खवातीन किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कहना ग्रोथ की डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, ग्रोथ की डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। हम अगर एक्सपोर्ट नहीं भी करें तो हमारी कम से कम 40% जो खवातीन है वो काम भी करना शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ कि हम IMF से कर्जा लेने से बच जाए। बड़े साहब, आप एक बिज़नेस कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं और एक बिज़नेस कराना है आपका। आप माशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड फिगर गारमेंट भी चला रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं और मुख्तलिफ जो है वो मार्केट के आप सदर भी हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को देख भी रहे हैं। तो आप क्या मशवरा देना चाहते हैं इस नई गवर्नमेंट को कि बिज़नेस मैन जो है उसकी मुआशी हालत बेहतर हो और उसकी मुश्किलात और परेशानियाँ दूर हो? क्या मशवरा देना चाहते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो वज़ीर आला पंजाब? देखिए नबी साहब, आपने बहुत कुशल का और बड़ी गहरी नज़र रखते हुए एक बड़ा अच्छा सवाल किया है, बल्कि मुझे थोड़ा बैकफुट तनाव पर जाना पड़ेगा। आप देखिए हम इतनी बड़ी क़यामत बर्पा हुई थी जिसको हम कोविड कहते हैं। कोविड के बाद हमारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किस्म चला गया था, हमारी एक्सपोर्ट बंद हो गई थी, हमारी लोकल मार्केट और लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन वो सिफर पे आ गया। आज इंसान को खाने के लाने पड़ते थे, यहाँ तक किचन बन गई थी कि लोगों ने आटा दाल को होल्ड करना शुरू कर दिया था कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज करनी शुरू कर दी थी, हम इसको महंगे दामों पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खास तौर पर हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, हमारी मोहतरमा मरीम नवाज साहब हैं, उनके जज्बात की मैं कदर करता हूँ कि वो बहुत अच्छा जज्बा रखती हैं। और कल की बात अगर बताई जाए कि वो ईस्टर पे वो जौनाबाद पहली दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ ईस्टर के साथ मतलब वो ईसाई भाइयों के साथ बहनों के साथ वो मनाने चले गया, उनका फंड मुकम्मल कर दिया। देखिए फंड देना बहुत अच्छी बात है, फंड से बेहतर है कि उनको ऐसे काम पे लगाया जाए कि वो खुद कमाएँ और उसका बाकायदा टैक्स दें और अपनी ज़रूरत की समझ में लगता कि हम कुछ बनाएं, उसको बेचें, फिर हम उसको एक्सपोर्ट करें। अगर हम इम्पोर्ट की चीज़ें चाइना की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते रहे तो पाकिस्तान पर आप माशाल्लाह गहरी नज़र रखते हैं से। अभी आप इंडिया और आप पाकिस्तान का मुवाजना करें तो हम इंडिया से और ईरान से जवेद साहब जो है वो कह रहे थे कि वो उन्होंने ईरान का वहाँ विज़िट किया और उन्होंने ईरान का जो स्ट्रक्चर देखा, उनकी जो सकाफ़त देखी, उनका जो बिज़नेस उनका म्यार देखा, तो वो कह रहे हैं कि हम ईरान से भी 200 साल जो है पीछे है। तो आप क्या कहेंगे? अभी इंडिया जो हमारा कंपटीटर है और वो माशाल्लाह इतना ग्रोथ कर गया है, वहाँ पे टाटा जैसी गाड़ियाँ बनना शुरू हो गई हैं, यहाँ पे वो गाड़ी 36 लाख की 40 लाख की, वहाँ पे 7 लाख की गाड़ी है। तो वो तो आवाम को इतनी सहूलियात दे रहे हैं और उसके मद्देनज़र पाकिस्तान में कोई सहूलियात अब आपको नज़र नहीं आती और आवाम महंगाई की चक्की में घिस रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक बात है जज्बा जनून हिम्मत ना हार। देखिए हमें हिम्मत हारनी चाहिए, हमें अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। अगर वहाँ टाटा की गाड़ी या एम्बेसडर की गाड़ी प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करता है, अगर वो राइट देखे बिजली की सिर्फ एम्बेसडर गाड़ी चलती है वही इस्तेमाल की जाती है, बेशक वो इतनी ज़्यादा अच्छी मतलब वो खसूसियात की हामिल नहीं होती। लेकिन यहाँ बात करूँगा कि हमारे लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान में एक असिस्टेंट कमिश्नर तो जो मार्केट में जाना भी अपनी नहीं समझता है कि सब्जियों के रेट या लोकल चीज़ों के रेट को ऑब्जर्व करके वो समझता है कि मेरी ये इंसल्ट है। वो समझता है कि मैं गाड़ी में ही बैठूँ, मेरा पुलिस के गार्ड हो, मेरा प्रोटोकॉल हो। मैं समझता हूँ इस प्रोटोकॉल के अगर हम रहेंगे तो याद रखिएगा हम तरक्की नहीं कर सकते। इतने से बड़े बड़े प्रोटोकॉल एक मिनिस्टर या एक प्राइम मिनिस्टर चल रहा है, अगर वो चलते चलते अगर 100 गाड़ियाँ साथ एक चल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जो VIP कल्चर, डाला कल्चर और ये प्रोटोकॉल कल्चर है, हमें ख़त्म करके एक हकीकत की ज़िंदगी अपनाना पड़ेगी। और हम
इन गवर्नमेंट को, इन मुल्कों को हमें देखना पड़ेगा कि उन्हें साथी इख्तियार की। अगर चाइना का सदर साइकिल चला सकता है, इंग्लैंड का सदर साइकिल चला के अपने दफ्तर जा सकता है, तो हमारे अच्छा भट्टी साहब एक नहीं जा चीज़ और बताइएगा कि ये जो सियासतदान है इनकी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो सब कोई मोटरसाइकिल पे था, कोई साइकिल पे था, कोई दुकान चलाता था, कोई जनाब लोहे का काम करता था, लेकिन आज वही सियासतदान उनके पास प्राडो है, V8 है और बड़े बड़े महल्लात हैं और बड़े बड़े उनके जनाब प्लाजे हैं। अब ये बताएं कि होना तो ये चाहिए था कि आवाम को ग्रोथ करनी चाहिए थी, आवाम का जो है वो बेहतरी की तरफ उनको लेके जाना चाहिए था, लेकिन आवाम महंगाई में पिस रही है और इनके प्लाजे और जायदादें बाहर भी, पाकिस्तान में भी, और सबसे बड़ी और सबसे महंगी जो जायदादें हैं वो इनकी। तो इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इनको कोई ऐसा मशवरा देना चाहेंगे, कोई इसको किसी हवाले से जो आवाम बेचारी जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, इस हवाले से आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए सबसे पहले जो इंसान वो ग्रुप जो सियासत में आता है उसकी एक मेजोरिटी होनी चाहिए, उसका किसी दूसरे मुल्क पे नहीं होना चाहिए। अगर वो उसका या अपनी कोई जायदाद बाहर कराने की कोशिश करता है तो वो एक डबल क्रॉस होता है, वो डुप्लीकेट होता है। क्योंकि डुप्लीकेट मीन्स हमारे यहाँ माशाल्लाह ट्रिप्लीकेट भी मशहूर है कि खाते कमाते यहाँ जायदादें बाहर बना रही, जब उनका 3 से 5 साल खत्म होता है तो वो जाके वापस अपने उन्हीं महल्ला में बैठ जाती है। ये दोहरा में आ रहा है, इससे हमें बचना पड़ेगा। हमें अपने वोट को इसकी अहमियत समझना होगी, अपने सही लीडर में चुनना होंगे। हमें ऑब्जर्व करना होगा कि कौन पाकिस्तान की माशरत और माशरे में बेहतर इंसान है, हम उसी को करना होगा। अगर हम ऐसे डुप्लीकेट लोगों को इस्तेमाल करते रहे, इनको हम बढ़ावा देते रहे, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में आर्टिफिशियल लेकिन 70% भट्टी साहब आप फिर भी गरीब रहे तो हमारे साथ टाइम जो है वो प्रोग्राम का बहुत शॉर्ट है, तो हम आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे। आप माशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम बड़े कौमी अखबारों में लिखते हैं, बड़े खूबसूरत और एक नए और जदीद टॉपिक आप जो है वो आवाम को देते हैं अपने कॉलम में। मुझे ये बताइएगा आज की नई जो नौजवान नस्ल है वो कॉलम लिखना चाहती है, वो कॉलम प्रिंट करवाना चाहती है, तो वो जो लिखना चाह रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि वो क्या करें कि वो आपकी तरह कॉलमिस्ट बन सकते हैं, कॉलम लिख सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं? तो उनको मशवरा दीजिएगा कि वो किस तरह से इसको जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सी बात की आपने सर साहब, आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक MBBS डॉक्टर प्रोफेसर को जब भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती है, रिसर्च करती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद अगर एक बुक का 5,000 वर्ड वो सारे के सारे चीज़ें ऑब्जेक्टिव बयान करते हैं। अगर उनको बहुत ही कंपेयर करते हैं तो कोर्स करके सिर्फ 950 वर्ड अगर किसी देखी जाए आपको मन करना, अगर वो इस फन को समझ ले कि मैं ऑब्जेक्टिव बयान क्या करता है। लेकिन मकसद है कि अब ज़्यादा बच्चों की लड़कों की जो कॉलेज करना चाहती हैं उनकी ग्रोथ बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान कॉलेज स्पॉन्सर नहीं एक ऑब्जेक्टिव ये रखा है कि जो हमारे वतन में हमारे पाकिस्तान जो बच्चे जो इंसान अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहती है, इसकी तालीमात करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर उनके पास है। अगर नहीं है तो मैं भी इस प्रोग्राम में जैसे अपना नंबर यहाँ भेज देता हूँ, वो हमसे रब्ता करें। मेरे पास पाकिस्तान कॉलेज में आप 32 अफराद ऐसे हैं जो दिलचस्पी के अखबारों में फॉर्म लेते हैं और एक्सपर्ट हैं। और अगर मैं पर्सनली तौर पर 5 अखबारों के एडिटोरियल पेज पर लिखता हूँ, ऑब्वियसली मैं कुछ ऐसी चीज़ लिखता हूँ तो दूसरी अखबारों में छपती है। तो अखबारों की पॉलिसी ये है कि आपने एक अखबार में अगर इतनी छाप दी तो दूसरी नहीं छापी। याद रखिएगा इकनॉमिक्स इंटरनेशनल फेयर हर बंदा नहीं समझ सकता। कॉलम लिखना किसी भी चीज़ को देख के बयान कर देना एक कॉलम नहीं है। याद रखिएगा कॉलम का औसत ये होता है अगर अचूके सवाल माशरे में खड़े होंगे तो उसके एग्जैक्ट जवाब जो उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी। कॉलम का औसत ये है। अच्छा, जो नौजवान नस्ल है जो कॉलम लिखना चाहती है, जो कॉलम पढ़ते हैं, जिनको शौक है, वो आपसे इस हवाले से रब्ता कर सकते हैं और कंप्लीट और मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी उनको, हमसे रब्ता करें, हमारी पाकिस्तान कॉलेज काउंसिल का हिस्सा बने और हम खुले दिल से उनको अपने सीढ़ी से लगाएंगे, बच्चों को सीढ़ी से लगाएंगे और उनको बताएंगे कि मुआशी और मुआशरती तरक्की में ख़ास तौर पर मुआशरती किरदार में एक आम कॉलम निगार क्या किरदार अदा करता है।
بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ پاکستان کی مایہ ناز شخصیت چیئرمین پاکستان گورنمنٹ کونسل، اسمال انڈسٹری بند روڈ کے چیئرمین اور مختلف جو ہے وہ ایسوسیشن کو دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ تھے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ باتیں انہوں نے آج ہمارے حاضرین سے شیئر کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.